अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जाने क्लास 9 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि कहते हैं आइडेंटिफाई, शिनाख्त करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इनमें से देखें कौन कौन से रैशनल और इरेशनल हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल और रैशनल में क्या फ़र्क है। मैं आपको रैशनल की डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। रैशनल को हम दरअसल शो करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे P over Q form. P and Q belong to Z, so Q is not equal to 0। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जो भी आपको डिजिट या नंबर दिया जाए उसकी फॉर्म हमेशा सबसे पहले फ्रैक्शन में हो, P ओवर Q की फॉर्म में हो। और जो P और Q दोनों जो हैं नंबर्स होंगे वो बिलोंग टू इंटीजर्स हों, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 सो ऑन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। सिंपल से नंबर पी और क्यू दोनों कहाँ से हों, इंटीजर्स में हो। इंटीजर्स में ना अंडर रूट में कोई आता है, ना कोई इशारे में आता है, ना फ्रैक्शन में आता है, कोई भी नहीं आता, ठीक है ना, इंटीजर्स में। सो आगे देखें, वो कहता है जो क्यू है नीचे वाला वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे इस रैशनल नंबर के ऊपर। 1 2 3 हमारे पास 3 शर्तें हैं, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें अंडर रूट 3 सबसे पहले पी और क्यू फॉर्म में है या नहीं है। देखिए अंडर रूट 3 हमें पहली शर्त इसकी कंप्लीट कर रहा है, क्या कहता है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। अंडर रूट 3 पहले ऊपर, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है ना। ये पहली शर्त हमारी कंप्लीट कर रहा है, मींस कि ये फ्रैक्शन में है। तो दूसरी शर्त इसकी क्या कहता है, पी और क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स करते हो, मींस कि जो ऊपर वाला पी है नीचे वाला क्यू है वो दोनों क्या हों, बिलोंग टू इंटीजर्स। बट दूसरी शर्त ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसने कहा पी और क्यू बिलोंग टू जेड हो। ये इंटीजर्स नहीं है अंडर रूट 3, क्योंकि इंटीजर्स मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल से नंबर होते हैं, ना माइनस होता है, ना पॉइंट्स होता है, ना कोई आयोटास वगैरह, ना अंडर रूट। सिंपल से नंबर का मतलब है अंडर रूट 3 इंटीजर्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शर्त इसके अंडर रूट 3 को ये दूसरी शर्त फेल हो गई है। इसका मतलब है ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इर्रेशनल नंबर है पड़ा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अंडर रूट 3 इज़ इर्रेशनल नंबर। सो दूसरा इसी तरह 1/6। अब 1/6 का देखें आप, 1/6 वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम इसको भी यही चेक करेंगे इसकी शर्त के मुताबिक। देखिए सबसे पहली शर्त इसकी कंप्लीट हो रही है कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है पड़ा, ठीक है ना। तो दूसरी शर्त वो क्या कह रहा है, पी और क्यू यानी ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू जो है वो इंटीजर्स नंबर में। देखें दोनों इंटीजर्स में हैं पड़े। दूसरी शर्त इसकी कंप्लीट हो रही है क्योंकि 1 भी इंटीजर्स है पड़ा, इंटीजर नंबर, और 6 भी हमारे पास इंटीजर नंबर है। इसलिए इसका मतलब ये है कि हम लिख लेंगे 1/6 इज़, सॉरी इसकी तीसरी शर्त पहले मैं बता दूं आपको। उसकी तीसरी शर्त यह है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला Q है वो 0 के बराबर ना हो। ये तो 6 है, 0 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 1/6 इज़ रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर। नंबर 3 हमारे पास है पाई, ठीक है ना। याद रखिएगा पाई हमेशा इरेशनल होता है, कोई रैशनल नहीं होता, क्योंकि पाई बता देता हूँ आपको इरेशनल क्यों होता है। क्योंकि जब पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू वो क्या होती है हमारे पास 3.14, ठीक है ना। 3.14 हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए अब अगर आपने देखना इरेशनल इरेशनल है पढ़ा तो इसको आप इन शर्त के मुताबिक सॉल्व कर लें तो हो जाएगा। पहली शर्त क्या है, पी और क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है जी। एक ऊपर है पी, नीचे 1 हम लगा सकते हैं, तो 1 हम लगा सकते हैं। तो इस तरह ये पहली शर्त हमारी पूरी हो रही है यानी फ्रैक्शन में। और दूसरी शर्त वो लगाते कहते हैं कि जो पी ऊपर वाला नीचे क्यू वाला जो है दोनों बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स हों, मीन्स कि इंटीजर के सेट में से हों। देखिए पहले नंबर 3.14 मैंने आपको पहले कहते हैं इंटीजर्स में पॉइंट के नंबर्स नहीं आते, इसका मतलब है ये फेल हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, फेल हो गई, दूसरी शर्त फेल होती है। इसका मतलब है कि ये रैशनल नहीं बल्कि पाई इज़ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखिए हमारे पास चौथे नंबर के कह रहा है 15/2।
हमने देखना है कि 15/2 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। देखिए शर्त आपके सामने खड़ी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रैशनल देखने के लिए इसको P/Q की फॉर्म में लाना होगा। ये खुद ऑटोमेटिक P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन में। दूसरी शर्त कहता है कि जो P एंड Q दोनों हैं वो हमेशा बिलोंग्स टू इंटीजर्स करते हैं। इंटीजर्स नंबर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर सिंपल जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। देखिए कहता है P और Q दोनों बिलोंग टू इंटीजर्स। देखिए P 15 है हमारे पास, ये भी इंटीजर्स में से है सिंपल सा, और 2 है वो भी इंटीजर्स में से है। यानी ये भी पहली कंप्लीट और दूसरी भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। तीसरी भी हमारे पास कंप्लीट हो रही है क्योंकि वो कह रहा है Q मीन्स के नीचे वाला 2 इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं इसको 15 और 2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास पांचवा पार्ट हमारे पास क्या है, पांचवा पार्ट हमारे पास है 7.25। ये पॉइंट्स में है, ये रैशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल होता है। पीछे मैं पॉइंट्स का आपको करवा चुका हूँ, पाई वाला। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास 6 पार्ट हमारे पास क्या है, √2 9। ये सेम पार्ट 1 की तरह है, √3 की तरह, क्योंकि अंडर रूट में कोई क्योंकि इसकी शर्त जो है पहली कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो है हमारे पास P एंड Q बिलोंग टू Z, ये हमारे पास फेल हो जाएगी क्योंकि √9 कोई इंटीजर्स नंबर नहीं होता। इसलिए हम इसको कह सकते हैं √29/1 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये जो आपको सवाल दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करो, फ्रैक्शंस जो दी हुई है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल कहते हैं हमेशा पॉइंट को, तो इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो ये फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगी, सिंपल है, हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का असूल ये है कि ऊपर वाला हमेशा अंदर आता है और नीचे वाला बाहर। मीन्स के देखें इस तरह, ये 19 हो गया हमारे पास, और ये सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, ये 19। ठीक है, और बाहर क्या रहेगा हमारे पास 4, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर। लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, ये पहला नंबर 4 हमेशा देखेंगे कि 1 है 2 है, ये है डिजिट सिर्फ 1 है, तो ये अपने पहले को ही डिवाइड करेगा, दूसरे को नहीं। देखिए अगर दूसरा जो पहला डिजिट होगा अंडर रूट के अंदर वाला, वो अगर इस बाहर वाले से बड़ा हुआ अंदर वाला पहला, तो फिर डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अच्छा, ये अब डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 को साथ मिला लेंगे, तो क्या बन गया हमारे पास 19। तो 19 को ये आता है टेबल में 4 के, तो देखते हैं 4 5 द 20। ठीक है ना, 4 4 द 16 आ सकता है, 20 फिर बड़ा हो जाएगा, 4 4 द 16। ठीक है ना, तो 3 बच्चा हमारे पास यहाँ। ठीक है ना, अब देखिए हम फिर डिवाइड करेंगे 3 को, 3 छोटा है, फिर हम क्या करेंगे, 7 कोई नहीं है तो हम क्या मिलाएंगे, क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बन गया, ये अब बनता है 4 7 द 28। ठीक है ना, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 28 हमारे पास। 30 में से 28 के बाकी बचा हमारे पास 2। एक बार फिर हम दोबारा 0 लगाएंगे इसके साथ, वो इसलिए 0 लगाएंगे क्योंकि हमने स्टार्ट में पॉइंट 1 लगा दिया है, तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम 0 साथ ऐड करते जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये पहला नंबर इससे छोटा है ये वाला। तो 0 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 4 5 द 20। ठीक है, इसका मतलब ये ख़त्म। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे हो गया, 19 और 4 इक्वल टू 4.75। ये जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो गई डेसिमल में। देखिए पहले मैंने किया था सेकंड पार्ट, अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, देखिएगा ज़ोर से। इसका भी वही असूल करना है, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक अंडर रूट, ऊपर वाला अंदर 17, नीचे वाला क्या रहेगा हमारे पास यहाँ बाहर। देखिए बाहर वाला बड़ा है तो अंदर वाला छोटा है, तो डिवाइड करेंगे तो हम इसके 2 डिजिट हैं, इसके भी 2 डिजिट लेंगे। देखिए दोनों डिजिट ले लिए तो दोनों डिजिट 25 है मिला के, ये दोनों डिजिट मिला के 17 हुआ, तो इसका मतलब 17 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 आगे लाजमी लगाएंगे। तो देखिए अब ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। अगर आप 7 से करेंगे तो ये 170 से अबव बढ़ जाएगा, तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये इधर हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 7 में से 5 सॉरी 0 ख़त्म हो जाएगा, 7 में 5 क्या हमारे पास बचा 2। ठीक है ना, और ये 0 यहाँ 20, ये हमारे पास बचेगा यहाँ 20। देखें अब देखें फिर
एक बार ये 25 बड़ा और ये छोटा है तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है हम फिर यहाँ अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम करेंगे, अब 25 को हमने मल्टीप्लाई किया था 6 से किया था तो 150 आता। 25 को हम करते हैं 7 से, 175 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 7 लिख देंगे। 8 से करके देख लेते हैं 25 को 8 से 20 कितना आ गया, 8 पंजे 8 5 द 40, 4 ऊपर 8 2 द 16 4 20, हाँ 200। ये 8 पे हमारा 200 पूरा हो गया, ठीक है ना, ये काट गया। इसका मतलब है ये जो 17 और 25 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह किया है, 0 पॉइंट शुरू में 0 लगा दें कोई बात नहीं, 0.68 में ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। बाकी पार्ट्स आपने ख़ुद करने हैं, ट्राई करनी है, कोशिश करनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे की ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट अभी मैं लिखूंगा यहाँ, वो कहता है वो बताओ मुझे ट्रू है या फिर क्या है वो फॉल। पहली स्टेटमेंट वो कहता है हमारे पास 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। बताओ 2/3 क्या इर्रेशनल नंबर है? नहीं जी, ये फ्रैक्शन इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल की क्या निशानी मैंने को बताई थी कि पी और क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दोनों ऊपर वाला नीचे वाला हमेशा बिलोंग टू जेड करने चाहिए, इंटीजर्स में से होने चाहिए, और नीचे वाला ज़ीरो ना हो। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है, ये फॉल्स लिख लेंगे, ठीक है ना, एफ़, ये हमारे फॉल्स हो गया। नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट है पड़ी, वो कहता है जी पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था पाई हमेशा इर्रेशनल ही होता है, रैशनल नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या हो गई स्टेटमेंट, ट्रू हो गई, ठीक है ना। तो नंबर 3 अब क्या हो गया हमारे पास स्टेटमेंट, कहते हैं 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मैंने आपको पहले एग्जांपल्स करवाई है, बता देता हूँ फिर भी। टर्मिनेटिंग मतलब है टर्मिनेट, ख़त्म हो जाना। पॉइंट्स के बाद जो भी आपके पास नंबर्स आएंगे वो ख़त्म हो जाने चाहिए। मिसाल के तौर पे ऊपर मिसाल खड़ी है, मैं दिखाता हूँ, देखें 0.68 के बाद कोई आगे डिजिट नहीं है, वो 200 के बाद ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है ये 0.68 हमारे लिए क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नंबर। तो 1/9 को आप जब डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास क्या आएगा, हमेशा 1 1 1 1 1 आएगा, बल्कि पॉइंट्स के बाद 1 1 1 1 मीन्स के रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद 1 1 1 आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन हमारी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मीन्स के रुकती नहीं है, ये चलती रहेगी 1 1 1 1 पॉइंट के बाद, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, ये फॉल्स हो जाएगी हमारे पास इस टाइम, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। तो नंबर 4 हमारे पास क्या होगी, नंबर 4 हमारे पास वो दे रहा है 3/4 is a terminating फ्रैक्शन, ठीक है ना। कहता 3 और 4 क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है पड़ा। मैं डिवाइड करता हूँ 3 और 4 को आपके सामने, ठीक है ना, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर। ये देखें हम पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 4 7 दा क्या रहेगा 28, बाकी बचा 2, यहाँ से फिर 0 लगाएंगे 4 5 दा 20, ये ख़त्म, क्या रहेगा हमारे पास आंसर 0.75। उसने कहा ये टर्मिनेटिंग है, जी हाँ बिल्कुल ये टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है ये हमारी क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। इसी तरह मैं आपको 1/9 का करके दिखाता हूँ। 1/9 क्या रहेगा हमारे पास, 1 अंदर 9 बाहर, पॉइंट लगेगा 0, 9 1 दा 9, इसके बाद 1 बचा, फिर 0, फिर 9 1 दा 9, इसी तरह ये चलता 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 1 1 1 सो ऑन, ये टर्मिनेट नहीं होगा। सो हमारे पास पांचवी इक्वेशन क्या है, वो कह रहा है हमारे पास पांचवी है पड़ी 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब यही होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो रही है उसको हम रिकरिंग भी कहते हैं। 4 और 5 देखिए मैं करता हूँ आपके सामने, 4 अंदर 5 बाहर। देखें छोटे अंदर वाला नहीं होगा, हम पॉइंट लगाएंगे 0 लगा देंगे, क्या रहेगा 5 8 दा 40, ये ख़त्म। इसके आंसर आया हमारे पास 0.8। इसका मतलब है जो 5 जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है पड़ी, फॉल्स। उसने रिकरिंग कहा था, ये टर्मिनेट हो गई है, फॉल्स है पड़ी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।